Hello everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is Stages of Cognitive Development by जेन प्याजे। पिछली क्लास में हमने जेन प्याजे के कुछ मेन टॉप जो टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उसके स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि ये जो ऑर्डर हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, दिस वन, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक इमेज दी गई है जिसमें कि प्याजेस थ्योरी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शो किया गया है। तो उसमें भी वही बताया गया है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो बर्थ टू 2 ईयर्स तक होती है। इसमें एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन सेंसेस। मतलब बच्चे की जो एक्टिविटीज़ होती है वो उसके सेंसेस के ऊपर बेस्ड होती है। बच्चे में लर्निंग उसके सेंसेस के ऊपर बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल लाइक इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से कलर्ड वस्तुओं को पहचानने लगता है, अलग अलग आवाज़ों को पहचानने लगता है और म्यूज़िक को सुनता है। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ होती है तो उसकी सब सेंसेस के ऊपर बेस्ड होती हैं। अब थर्ड पॉइंट है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। लाइक जैसे बच्चे को खाना चाहिए तो खाना मांगने के लिए वो इशारा करता है कि उसे खाना चाहिए, या फिर ये समझ सकते हैं कि बच्चे को एक खिलौना चाहिए तो वो खिलौने की तरफ इशारा करता है कि उसे वो चाहिए। तो ये है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट वन इज़ चाइल्ड इज़ सेमी वर्बल। इस स्टेज के अंदर बच्चा सेमी वर्बल होता है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ बोलना शुरू करता है, जैसे बाबा, पापा, मामा एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो आ जाता है। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तुएं उसकी दृष्टि से ओझल होकर भी अस्तित्व में हैं। ठीक है, और ये जो है वो 6 से लेके 12 महीने की आयु तक बच्चे में आता है। जैसे इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई बॉल है, आपने एक बार बच्चे को दिखाई, उसके बाद आपने उसको छुपा दिया, तो बच्चा उस बॉल को ढूंढने लगता है। उसके माइंड में वो चीज़ आ चुकी है, मतलब उसमें स्कीमा बन चुका है बॉल को लेके कि हाँ उसकी प्रेजेंस है। तो ये है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन को हम कैसे समझेंगे, इसे हिंदी में विलंबित अनुकरण बोलते हैं। और इसमें बच्चा किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखता है और फिर बाद में उसे दोहराता है। ये तुरंत ना होके कुछ समय के बाद होता है। मतलब जैसे बच्चे ने अपने पापा को देखा शेव करते हुए, ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद, मतलब तुरंत ना करके कुछ टाइम के बाद वो भी ट्राई करता है शेव करने की। तो ये क्या है, एक डिफर्ड इमिटेशन का एग्जाम्पल हो गया। या फिर इसमें हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खाना बनाते हुए देखा, ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगा, अपने टॉयज़ लेगा और खाना बनाने की कोशिश करेगा, मतलब अपने पेरेंट्स को इमिटेट करेगा, उनकी नकल करेगा। तो ये है डिफर्ड इमिटेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे हमने बच्चे की हथेली को छुआ, ठीक है, अब जैसे ही हम उसकी हथेली को छूते तो बच्चा हमारी उंगली को पकड़ लेता है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। साइड में आप एक पिक देख सकते हो, उसमें एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है और उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कि हम एक बार देख लेते हैं। दैट इज़ चिल्ड्रन फॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बाय टचिंग, chewing, sucking, shaking, and manipulating objects. They have little or no ability to represent the environment using language or symbols. They begin to develop motor skills, the ability to finely control their movements. They begin to learn object permanence. इसमें यही बताया गया है कि बच्चे की जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है, कि वो दुनिया को समझना शुरू करता है, टच करके खाता है खाना, छू करके सकिंग शुरू करता है, ये सब होगा। और इसके अलावा बच्चा जो है स्टार्टिंग में कोई लैंग्वेज तो यूज़ कर नहीं सकता है, तो वो अपने सेंसेस के थ्रू ही एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। उसके बाद बच्चे में जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप होती है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, जैसे पहले होती है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में होता है कि बच्चा अपनी पूरी बॉडी का यूज़ कर रहा होता है। लाइक वो अपने कोई भी जैसे मान लो वो अपने पूरे हाथ का यूज़ करता है, या फिर पूरी
पूरे पैर का यूज़ करता है, उसे पहले फिंगर्स का यूज़ करना नहीं आता है। जब वो फिंगर्स का यूज़ करना शुरू कर लेता है तो वो एक एग्जाम्पल हो जाता है फाइन मोटर स्किल का। तो ये है इसमें। आई होप आपको ये सेंसरी मोटर स्टेज का आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ये 2 to 7 ईयर्स की एज में होती है। दिस स्टेज इज़ ऑल्सो नोन एज बिफोर लॉजिक स्टेज। इसे तर्क से पहले की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड इज़ इरिवर्सिबल हियर। यहाँ पे बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब उसे रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। जैसे हाँ एग्जाम्पल है, अब बच्चे को ये तो पता है 2 + 3 5 होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि 3 + 2 कितना होता है, मतलब वो भी तो 5 ही होता है, पर उसको नहीं पता होता है क्योंकि उसमें रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड इज़ ईगो सेंट्रिक हियर। बच्चा यहाँ पे ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब वो खाली अपने बारे में सोचता है, उसे सिर्फ उसे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड इज़ एनिमिज्म हियर। यहाँ पे बच्चे को हर चीज़ नॉन लिविंग लगती है, सॉरी हर चीज़ लिविंग लगती है। जैसे मान लो टेबल है, टेबल से ही बच्चे को हर्ट हुआ तो वो बोलता है कि मम्मा टेबल से मुझे हर्ट हुआ है, तो मतलब वो उम्मीद कर रहा होता है कि हम टेबल की पिटाई करें, उसके लिए वो भी एक लिविंग है। तो ये चीज़ है। अगला है चाइल्ड है सिम्बॉलिक थॉट्स। बच्चे में सिम्बॉलिक थॉट्स आ जाते हैं। चाइल्ड इज सेंट्रिसिज्म। बच्चे में सेंट्रिसिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है। इससे क्या मतलब होता है कि उसको ये लगता है कि वही दुनिया का सेंटर है, मतलब जो चीज़ उसे पसंद है सबको वही चीज़ पसंद होगी। तो ये होता है एक सेंट्रिसिक कॉन्सेप्ट। अगला है डेवलपमेंट ऑफ ईगो सेंट्रिक स्पीच अकर्स हियर। बच्चे में एक ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है, वो डेवलप हो जाती है। ईगो सेंट्रिक स्पीच का क्या मतलब होता है कि बच्चा अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा खेल रहा है, ठीक है, खेलते हुए वो बोलता है कि अरे मेरी गाड़ी कहाँ है, वो ब्लू वाली गाड़ी कहाँ है, वो खुद से ही पूछ रहा होता है अरे मेरी पिंक वाली गाड़ी कहाँ है। या फिर मान लो वो कोई पज़ल सॉल्व कर रहा है, उसमें कोई ब्लॉक है, अरे वो ब्लू वाला पज़ल कहाँ है, ब्लॉक कहाँ है, सॉरी। तो ये जो है वो आता है ईगोसेंट्रिक स्पीच के अंदर। और जीन पियाजे ने, मैं यहाँ पे आपको एक एडिशन में एक बात बता दूँ, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो यूजलेस है, उसका कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है बच्चे की डेवलपमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड इज़ वर्बल। अब बच्चा यहाँ पे वर्बल हो जाता है, बात करने लगता है, अपनी थॉट्स को लैंग्वेज में बता सकता है, तो बच्चा वर्बल हो जाता है। चाइल्ड हैज़ इंट्यूसिव और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। बच्चे में इंट्यूसिव और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। नाउ साइड में आप देख सकते हो एक पिक्चर है, उसमें भी प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में ही बता रखा है। दैट इज सिम्बॉलिक थिंकिंग, डेवलपमेंट, एनिमिज्म, इकोसेंट्रिक, ये सब है जो हम बता चुके हैं। और एक मेन चीज़ यहाँ पे है लेक्स मेंटल ऑपरेशंस टू थिंक। यहाँ पे जैसे कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे में डेवलप नहीं होते हैं इस स्टेज के अंदर। तो ये ध्यान रखने की बात है, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर डेवलप नहीं होती हैं। ये नेक्स्ट जो हम स्टेज पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, वहाँ पे जाकर डेवलप होंगी। सो अब अगली स्टेज पे चलते हैं, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर क्या होता है, ये 7 to 11 ईयर्स में होती है। और इसमें है चाइल्ड स्टार्ट्स लॉजिकल कैलकुलेशंस। यहाँ पे बच्चा लॉजिकल कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है, जैसे उसे मैथ्स में होती हैं वो हो गया, या फिर साइंटिफिक जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसे समझ में आने लग जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड स्टार्ट्स क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बच्चे में क्लासिफिकेशन जब का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। लाइक जैसे फ्रूट्स हैं, शेप्स हैं, या फिर कुछ भी आप लगा सकते हैं क्लासिफिकेशन में जो भी आएगा, वो बच्चा यहाँ पे शुरू कर देता है। चाइल्ड स्टार्ट्स रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बच्चे में आ जाता है, जो कि प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर नहीं था। रिवर्सिबिलिटी में जो हमने पीछे मैथ्स के बारे में पढ़ा था कि 2 + 3 = 5, तो 5 + 3 भी 3 + 2 भी 5, ये उसे समझ में आने लग जाता है। चाइल्ड स्टार्ट सीरिएशन और ऑर्डर। बच्चे में सीरिएशन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। चाइल्ड हैज़ डिसेंट्रिसिज्म। डिसेंट्रिसिज्म मतलब बच्चा जो है एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करके अलग अलग चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब मल्टीपल चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देता है एक टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे बच्चे को कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने लग जाता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है, जैसे साइड में पिक्चर में आप देख रहे हो 2 ग्लासेस दे रखे हैं, ठीक है, 2 ग्लासेस में पानी डाल रखा है। अब एक हमने बड़ी वाला
ट्यूब लिया है, उसके अंदर हमने पानी डाला, तो बच्चे को ये समझ में आता है कि भाई किस में ज़्यादा पानी है, किस में कम है, बराबर पानी है या नहीं है। तो ये है कंजर्वेशन, इसी को कंजर्वेशन बोलते हैं। तो वो बच्चा समझने लग जाता है यहाँ पे। चाइल्ड नोज द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बच्चा ऑब्जेक्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बता सकता है, उसे इन चीज़ों की पहचान हो जाती है। अब लास्ट पॉइंट इज़ इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग इज़ यूज्ड हियर। यहाँ पे लर्निंग के लिए क्लासरूम में या फिर बाहर इंडक्टिव मेथड का यूज़ होता है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद उसको रूल समझाए जाते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे आएगा। अब इंडक्टिव मेथड में हम एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे हम बच्चे को संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम संज्ञा की डेफिनेशन बताने के बजाय उसे एग्जांपल देंगे कि हाँ भाई ये ताजमहल नाम है, या फिर कोई भी नाम बता के उसके बाद हम उसको डेफिनेशन समझाएंगे। तो ये होता है इंडक्टिव मेथड। अब साइड में पिक्चर है, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन शो किया हुआ है, उसके बाद नीचे रिवर्सिबिलिटी है। रिवर्सिबिलिटी में देखो क्या दिया हुआ है कि पहले सॉलिड वाटर है, दैट इज़ आइस, और उसके बाद जब वो मेल्ट हुआ तो वो लिक्विड वाटर हुआ। तो बच्चा ये कॉन्सेप्ट समझ सकता है कि भाई जब आइस को मेल्ट किया गया तो वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, और जब वाटर को फ्रिज किया जाएगा तो वो आइस बन जाएगी। तो ये होता है रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। डिसेंट्रेशन है। डिसेंट्रेशन का वही मतलब होता है कि अब बच्चा एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करके कई चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकता है एक ही टाइम पे। क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ द लास्ट वन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 11 to 15 ईयर्स की एज में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड हैज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे चीज़ डायरेक्ट प्रेजेंट ना होके बच्चा बिना किसी चीज़ को देखे भी उसके बारे में सोच सकता है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चाइल्ड हैज़ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, बच्चे में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाती है। चाइल्ड हैज़ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बच्चे में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइक रोल आइडेंटिटी को लेके हो सकता है, या फिर कुछ भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्शन उसमें हो सकता है। उसके बाद है चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। हेयर लर्निंग अकर्स थ्रू डिडक्टिव मेथड, यहाँ पे लर्निंग जो है वो डिडक्टिव मेथड के थ्रू होती है। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड दो मेथड होते हैं। इंडक्टिव मेथड के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं बच्चे को, उसके बाद डेफिनेशन बताते हैं। लेकिन डिडक्टिव मेथड में बच्चे को पहले डेफिनेशन दी जाती है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, ठीक है। और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो पहले डिडक्टिव मेथड में फॉर्मूला होता है, उसके बाद उसका सोल्यूशन की हम बात यहाँ पे करते हैं, या फिर एग्जाम्पल्स की बात हम यहाँ पे करते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल टाइप्स ऑफ थिंकिंग लाइक एनालिसिस, इवेल्युएशन, परसेप्शन एटसेट्रा अकर्स हियर। जैसे बहुत तरीके की थिंकिंग की बात यहाँ पे हो रही है, अलग अलग तरह की थिंकिंग की बात यहाँ पे हो रही है, लाइक एनालिसिस हुआ, इवेल्युएशन है, परसेप्शन एटसेट्रा, ये सब यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग ऑल्सो अकर्स हियर। हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होती है वो भी यहीं पे स्टार्ट हो जाती है, और है दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। ये हो ही गया है। अब साइड में यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रही होगी, उसे एक बार देख लेते हैं। स्टेज 12 अडल्टहुड अप्रॉक्सीमेटली। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं लेस कॉन्क्रीट, मतलब प्रत्यक्ष आपको चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, एब्स्ट्रैक्टली आप उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, बता सकते हैं। नॉट रिलाइंग ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। कंसिडर पॉसिबल आउटकम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस। नेक्स्ट इज लॉजिकल थॉट। लॉजिकल थॉट होता है डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में यहाँ पे बात होती है। एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग, दैट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, प्रिडिक्टिंग आउटकम्स, साइंस मैथ्स एटसेट्रा। वही साइंस मैथ्स की बात हो रही है जिसमें आपकी लॉजिक्स, रीजनिंग और ये सब अप्लाई होती है, तो बच्चा यहाँ पे ये कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लान, लॉजिकल मेथोडिकल, ऑर्गेनाइज्ड एज प्रपोज्ड टू ट्रायल एंड एरर व्हेन यंगर। सो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। अब इसके ऊपर हम दो वीडियोस बना चुके हैं। पहले में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ही बात की थी, यहाँ पे हमने स्टेजेस के बारे में बात की है। अब अगले टॉपिक में हम जब जाएंगे तो वहाँ पे हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम रिवाइज करेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। सो थैंक यू।